हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए रीट लेवल 2 की मैथमेटिक्स की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं और आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हम लोग जो है लगातार पढ़ते हुए हमारे एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक था, प्रायिकता टॉपिक को अपन ने पूरा किया था और जैसा कि मैंने आपको कल जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो डाला था 10-1 मिनट का, उसके अंतर्गत बताया भी था कि अब अपन अगला टॉपिक सममिति यानी कि सिमेट्री वाला जो टॉपिक है वो लेकर के आएंगे। सिमेट्री टॉपिक जो है वो बहुत ही जो है एकदम सिंपल और इजी टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि उस टॉपिक के अंदर केवल और केवल आपको समझ थोड़ी बहुत जो है होनी चाहिए सममिति की। बाकी आपका क्वेश्चन जो है कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने जो है क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर सममिति है या नहीं है। अब सममिति क्या होती है, इसको कैसे पता करते हैं, कितने प्रकार की होती है, वो आज ही के इसी एक सेशन के अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक के लिए कोई नोट्स वगैरह जो है मैं ज्यादा आपको लिखवाने वाला हूं नहीं। आप लोगों की जो एनसीईआरटी की किताबें चलती है, उस एनसीईआरटी की किताब के अंदर जो 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब है गणित की, उसके अंदर सिमेट्री के नाम से पूरा चैप्टर दे रखा है। उसी चैप्टर को मैं यहाँ डायरेक्ट लेकर के आया हूं और उस चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपके कंपटीशन में किस प्रकार से काम आ सकते हैं, वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। और इस चैप्टर को जिस प्रकार से मैं बताऊंगा उसी प्रकार से आप लोग क्या करना कि आपके पास में जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह के लिए आप कहते हो, तो जो जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है वो एनसीईआरटी की जिस भी किताब में मिल जाए 6, 7, 8, 9, 10th में, उसमें से उस टॉपिक के कुछ जो क्वेश्चंस हो एनसीईआरटी के, वो करके चले जाना। उससे आपकी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की ट्रिक तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको टॉपिक की समझ विकसित हो जाएगी। तो फिर आप कैसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन को करने में सक्षम होंगे और इजीली आप कर पाएंगे। आपको बता दूं, जितने भी शिक्षक हैं वो आपको जो है देखते होंगे कि कुछ सब टॉपिक एकदम बिल्कुल बेसिक से और बहुत अच्छे से समझा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, एक एक एनसीईआरटी के पॉइंट को समझ रखा है। तो आप भी जो है ये कोशिश करें कि उस विषय को समझने के लिए, उसके हर एक चीज की बुनियाद बनाने के लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। तो अब देखिए, मैं आपके सामने सीधे ही ये चैप्टर लेकर के आ गया। ये देखिए, सममिति ही चैप्टर है, 11वां नंबर का चैप्टर है आपके। और सममिति का मतलब क्या होता है, तो ये जो है इसके अंदर देखो अलग अलग डायग्राम्स दे रखे हैं। थ्योरी अपन नहीं पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताता चलूंगा। जैसे ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये एक फ्लास्क जैसा डायग्राम है, जैसा कि आप केमिस्ट्री के अंदर जिसे बीकर वगैरह कहते हैं, उस प्रकार का फ्लास्क जो है ये दिख रहा होगा। अगर आप इसको जो है एक बीच में से लाइन खींच के कट कर दे, तो ये एक जैसा ही दिखेंगे दोनों पार्ट, एकदम अगर एग्जैक्ट बीच में से कट किया जाए तो, है ना। ऐसे ही आपके पास में सपोज करिए ये रहा मोबाइल जैसे। अब ये मोबाइल जो है, अगर इसको एकदम बीच में से कट किया जाए तो क्या ये एक जैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इस मोबाइल के एक तरफ कैमरा है, दूसरी तरफ कैमरा नहीं है। ये आप अगर नवोदय की तैयारी करी हो 5वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, तो ये टॉपिक वहां भी मेंशन है ना। तो ये हार्ड एंड फास्ट कोई टॉपिक नहीं है। ऐसे ही ये देखो, देखिए ऐसे ही कोई डायग्राम दे दिया, ज्योमेट्री दे दी, ठीक है, और इसको बीच में से एग्जैक्ट कट किया, तो ये लेफ्ट भाग और राइट भाग दोनों एक जैसे दिखने चाहिए, एकदम सटीकता होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए दोनों भाग। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक भाग को दूसरे भाग के ऊपर ऐसे चिपका दिया जाए तो पता नहीं चलना चाहिए कि दोनों अलग अलग, एकदम सटीकता के साथ उसके साथ चिपक जाने चाहिए। ऐसे ही ये देखो, ये वाला डायग्राम देख सकते हो आप, ये देखो दरवाजे वाला भाग देख सकते हो, तो एक यहाँ पे हार्ट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक बीच में, बीच वाले के दो भाग हो रहे हैं, आधा इधर आ रहा है, आधा इधर आ रहा है। तो ये जो ज्योमेट्री है ये सब सममित आकृतियां हैं, यानी कि सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बीचों बीच से इस प्रकार से काटा जाए कि उसके दोनों भाग एकदम एग्जैक्टली एक जैसे दिखने चाहिए। ठीक है, चलो जैसे देखेंगे अभी आगे अपन इसमें है अलग अलग प्रकारों की भी बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि पहचानना पड़ेगा कि भाई कौन सी जो है इसमें सममिति पाई जा रही है। जैसे देखो, एक है रेखिक सममिति। अब रेखिक सममिति का मतलब होता है लीनियर सिमेट्री। लीनियर सिमेट्री का अर्थ क्या है? यहां पर लीनियर सिमेट्री का अर्थ होता है बेसिकली कि अगर आपके पास में कोई एक जो है मान लीजिए चित्र दे रखा है, जैसे कि ये देखो, ये रहा, ये समबाहु त्रिभुज दिया गया है, ये आपका वर्ग दिया गया है, ये सम
पंचभुज दिया गया है, ये समषटभुज दिया गया है। इस प्रकार से आपके पास में क्या है, कुछ आकृतियां हैं। अब इन आकृतियों को अगर आप देखो, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है तो इसको आप ऐसे कट करो तो भी देखो दोनों भाग एक जैसे आ रहे हैं, है ना। अगर आप इस तरफ से ऐसे लाइन कट करो तब भी देखो ये भाग और ये भाग इक्वल है, सेम है। और चाहे तो आप ऐसे कट करो तो भी ये भाग और ये भाग एक जैसे हैं। तो ये जब सभी भाग आप इस त्रिभुज को तीन ऐसी रेखाओं से काट सकते हो जिससे ये एक जैसा ही कटेगा, तो इसको हम क्या कह देंगे, समबाहु त्रिभुज कह देंगे। ऐसे ही अगर आपने पिज्जा खाया होगा, है ना, हाँ सर पिज्जा खाया तो है लेकिन अभी मुंह में पानी क्यों ला रहे हो, है ऐसा मत करना, मुंह में पानी नहीं लाना है। ये सोचना है कि सिलेक्शन होते ही पहले पिज्जा खाएंगे, ठीक है। चलो भाई, पिज्जा पार्टी दूंगा और वो भी मैं दूंगा, जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा पिज्जा पार्टी मेरी तरफ से। अब पिज्जा देखा हमने, पिज्जा को आपने देखा होगा जब कट किया जाता है तो बीच में से कट करते हैं, दो भाग एक जैसे बराबर हो जाते हैं, फिर ऐसे कट करते हैं, फिर ऐसे कट करते हैं, छह भाग बनाए जाते हैं ना। इसका मतलब उसमें तीन लाइनें ऐसी खींची जा सकती है। हालांकि एक वृत्त को तो अनंत रेखाओं के माध्यम से काटा जा सकता है, सभी को बराबर बराबर भागों में, लेकिन पिज्जा की बात करें तो तीन ऐसी रेखाओं से काटते हैं जिससे वो सममित करता है। ऐसे ही देखो ये वर्ग आया, वर्ग में एक विकर्ण ये वाला, दूसरा विकर्ण ये वाला, एक रेखा ये वाली, एक रेखा ये वाली, तो टोटल देखो कितनी रेखाएं, एक दो तीन चार, चार लाइनें ऐसी है जिससे ये क्या हो जाएगा, बराबर भागों में कटेगा। ऐसे ही सम पंचभुज है, समषटभुज है, तो ऐसे आपको जो है रेखाएं खींच के देखना होगा कि इस किसी भी आकृति को, किसी भी ज्यामिति को जो है कितनी लाइनों के द्वारा हम जो है बराबर भागों में काट सकते हैं एक जैसा। और जितनी रेखाओं में काटा जाएगा उन्हीं रेखाओं को कहा जाता है सममित रेखा। जैसे समबाहु त्रिभुज में कितनी होती है, तीन सममित रेखाएं होती है, ठीक है, ये पूछा जाता है सीधा सीधा सा। वर्ग के अंदर कितनी है, चार सममित रेखाएं हैं। अब जिसका याद रह जाए वेल एंड गुड, नहीं याद रह रहा है तो डायग्राम को देखो और उसको काट के देख लेना, जहां जहां से बराबर कटे वो सब रेखाएं गिन लेना। ऐसे ही सम षटभुज में देखो पांच, सम पंचभुज में पांच है, सम षटभुज में छह है। ऐसे जो है अलग अलग आकृतियों को जितनी रेखाओं के माध्यम से काटा जाता है उनको, रेखाओं को अपन क्या कहते हैं कि वो आपकी सममित रेखाएं हैं। और वो जो वस्तु होती है, वो आकृति जो होती है, ज्यामिति जो होती है, उसे कहते हैं रेखिक सममित आकृति। कैसी कहते हैं, रेखिक सममित आकृति, यानी लीनियर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या लीनियर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है ये। समझ में आ गई बात, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये जैसे अपने पास में आ गए, देखो कुछ चित्र आ गए, ठीक है, इनका आपको क्या करना है, पता लगाना है। जैसे देखो अगर मैं बात करूं किसकी, तो आपका सबसे पहले हार्ट दे रखा है, दे रखा है हार्ट, ठीक है आपका, अरे मतलब भाई हार्ट का डायग्राम, आपका किसी का हार्ट नहीं है यहाँ। अब इस हार्ट को क्या करा, देखो ये ऐसे कट करा, बताओ दोनों भाग एक जैसे कटेंगे। अब इसके अलावा इसमें कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है क्या जो इसको दो बराबर भागों में बांटे, है। आप वो दिमाग मत लगा देना कि सर हमारे तो इच्छा है कि ये इस प्रकार से, वैसे भी वैलेंटाइन डे आ रहा है, ऐसे एरो मार दूं अंदर। नहीं भाई, एरो वेरो नहीं मारना इधर, ठीक है, ये एरो वेरो आप अपने घर पे बैठे बैठे मारते रहो, यहाँ कोई एरो वेरो नहीं चलाना है, मैथमेटिक्स है ये तो अब आप बताइए कि यहाँ पर जो है, यहाँ आप बताइए मुझे कि इसमें इस लाइन के अलावा और कोई खींची जा सकती है, सर नहीं खींची जा सकती। इसका मतलब ये क्या हो गई, तो ये हो गई एक सममित रेखा। तो इस दिल की कितनी सममित रेखाएं हैं, एक, ठीक है। आगे देखो ये वाला डायग्राम, तो इसमें देखो एक दो तीन चार और पांच वर्ग आ रहे हैं, ठीक है, पांच ऐसे ऐसे राउंड है इसके अंदर, देखो बाउंड्री के ऊपर। तो ये ऐसे कटेगा तो ढाई ढाई बाउंड, फिर ऐसे भी यहां से भी गिन के कट कर सकते हैं, ऐसे यहां से कट कर सकते हैं, ऐसे यहां से कट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई लाइन पॉसिबल है क्या, अगर पॉसिबल हो तो आप बता देना, वैसे तो नहीं है पॉसिबल। ऐसे ही आप जो है इधर भी, ठीक है, इसमें और इसमें क्या फर्क है डायग्राम में, तो ये ध्यान रखना, ये केवल आयत है, इसमें आयत के बाउंड्री जो है वो ऐसे वर्क बनाई हुई है, मतलब ये इस प्रकार का डायग्राम है, तो इसमें ऊपर की बाउंड्री भी गिननी पड़ेगी। ये ऐसा डायग्राम है, ठीक है, ये ऐसे। तो इसमें क्या होगा कि आपको ये गिनना पड़ेगा कि कितने राउंड आ रहे हैं और कितने राउंड नहीं आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात, ये चीज का ध्यान रखेंगे। हर छोटी चीज जो है बराबर भागों में बंटनी चाहिए या दोनों तरफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है इसमें राउंड में दो राउंड इधर और तीन उधर कर दिए तो वो सममित नहीं गिनी जाएगी। इन दोनों डायग्राम में यही फर्क है। ऐसे ही आए ये व्रत आ गया, व्रत को तो अंट संट जितनी भी रेखा है
इसके केंद्र से होकर गुजर सकती है, उतनी सभी रेखाओं से इसको सममित काटा जा सकता है। तो अनंत आंसर हो जाएगा। फिर देखो टी है तो टी को भी ऐसे बीच में से एग्जैक्ट काट सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं काटने का चांस। ऐसे ही एम को भी ऐसे बीच में से एक से काट सकते हैं, बी को ऐसे एक काट सकते हैं, ए को ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखो तो इसको ऐसे काट सकते हैं, इसको ऐसे काट सकते हैं, इसके अलावा इसको जो है अपन ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है। ये आ गया आपका त्रिभुज, तो इसमें तो वही तीनों रेखाएं, ठीक है, ये लो। फिर ये आ गया तो इसमें एक, ये दो और ये तीन, ठीक है। ये आ गया तो इसमें ये एक ही ऐसे कटेगा। तो इस प्रकार से आपसे सममित रेखाएं जो है पूछी जा सकती है, या फिर ऐसा कोई एक डायग्राम देकर के नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे वापस डायग्रामों के ही, और उनके अंदर सममित रेखाएं खींची हुई होगी, और पूछेगा कि कौन सा डायग्राम जो है सममित रेखाओं को प्रदर्शित करता है या नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये वाला आ जाए और इसमें एक डायग्राम तो दिया एक ऐसी रेखा का, एक ऐसे दिया, तीसरा डायग्राम दिया जिसमें दोनों रेखाएं, और चौथा दिया नन ऑफ दिस, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? तीसरा वाला, दोनों आ गए इसलिए। या फिर पूछेगा सममित रेखाएं कितनी होगी, तो ऐसे काट करके आपको काउंट करनी होगी। समझ में आ गई बात? तो ये थी रेखिक सममिति। क्या थी? रेखिक सममिति, लीनियर सिमेट्री। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ओहो, आई तो इंग्लिश, हाँ भाई इंग्लिश भी थोड़ी बोल लेते हैं क्या है। आपको इंग्लिश सिखा देते हैं, आप भी इंग्लिश मीडियम, आजकल देखो इंग्लिश मीडियम स्कूलें बन रही है, वैसे भी ज्यादा मॉडल स्कूलें चल रही है, फिर महात्मा गांधी जी के नाम पर स्कूलें चल रही है, महात्मा गांधी स्कूल है। और जो है बहुत जल्दी ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जैसे नवोदय और केंद्रीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम में है, एकलव्य मॉडल स्कूलें भी आ गई है, तो वो भी हो सकता है इंग्लिश मीडियम में चले। बहुत सारी स्कूलें इंग्लिश मीडियम आ रही है, तो हमें थोड़ा बहुत तो इंग्लिश को सीखना ही होगा। आज वैसे भी एक सर्वे भी आया है कि भारत के अंदर हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुके बच्चे भी अनएम्प्लॉय हैं, वो जो है बेरोजगार रह रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इंग्लिश भाषा का नॉलेज नहीं होने के कारण है, उन्हें इंग्लिश की समझ कम है। तो भाई इंग्लिश की समझ होनी जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि हमेशा इंग्लिश बोलें, लेकिन इंग्लिश की समझ होना दोस्तों जरूरी है। आप अपने आप को एम्पावर करें, अपने आप को थोड़ा सा एडवांस बनाएं। आने वाला युग एआई का है, डाटा साइंस का है, तो हम जो है एआई को कॉम्पीट कर सके, एआई के साथ में अपन बात कर सके, उसको समझ सके, उसके लिए हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए, ठीक है। चैट जीपीटी जरूर हिंदी में भी आंसर देता है, लेकिन जब आप इंग्लिश के वर्ड यूज करते हो तो वो एक ऑथेंटिक और एक और शानदार सा आंसर देता है, ठीक है। ये सब यूज तो करते हो, केवल सरकारी नौकरी के यूज मतलब पढ़ाई में मत रह जाना, थोड़ा थोड़ा अपने आप को एम्पावर करने की भी कोशिश करें, है ना। चलिए, तो ये था रेखिक सममिति, और मैं अभी बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक चीज लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं स्किल्स को लेकर के बात करूंगा, क्योंकि स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल खाली गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल हर कोई तैयारी करना चाह रहा है, हर कोई किताब लेके बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने आप को स्किलेबल बनाएंगे तो हो सकता है कि सरकारी नौकरी तो नहीं मिले, लेकिन उससे ज्यादा बहुत कुछ मिल जाएगा। उम्मीदें हैं कि आपको बहुत कुछ मिले। देखो, अब बात करते हैं परावर्तन सममिति की। अच्छा सर, ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन सिमेट्री की बात करेंगे। और रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो है, इसका मतलब आप लोगों ने कई बार जो है पढ़ा भी होगा, आप जो है मिरर इमेज के बारे में पढ़ते भी हैं, रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक आता भी है, ठीक है। देखो ये क्या कहता है, तो हम पढ़ते हैं, तो देखिए एक समतल दर्पण लेना है और उसके सामने जो है अलग 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 हर ऑब्जेक्ट को रखिए। जब आप ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट का जो है आपका आधा हिस्सा सामने तथा आधा दर्पण के अंदर, दोनों के हिस्सों को मिलाने पर अगर चित्र पूरा हो रहा है, तो फिर वो आपका परावर्तन सम्मित है। परावर्तन सम्मित का मतलब इतना ही है कि आप जो है क्या करिए कि एक दर्पण लीजिए, अपने घर पर कांच लीजिए, ठीक है। कांच के सामने जैसे देखो, अगर जो है ये इतना आधा भाग हार्ट का, किसका, दिल का, ये आधा भाग जो है आप लेकर के गए, इतना ही भाग, आधा भाग, और इसको जैसे ही दर्पण के सामने रखा, तो दर्पण इसका क्या करेगा, एक प्रतिबिंब बनाएगा, इमेज बनाएगा। वो इमेज और वो वस्तु दोनों जब मिले ऐसे कांच के पास में, देखो यहां मिल रहे हैं, तो बताओ ये पूरा एक डायग्राम बन रहा है या नहीं? बन रहा है ना। तो ये जो है परावर्तन सम्मित है। ऐसे ही ये रहा, देखो ऐसे ही आप जो है अपना क्या करिए, जो है सपोज करिए आधा भाग शरीर का, जो सॉरी अपना खुद का तो नहीं कर पाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप ऐसी कोई वस्तु ले लेना, है ना।
ऐसी कोई वस्तु आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि कोई कड़ा वगैरह हो वो ले लेना, कांच के सामने रखना, तो आधा भाग बाहर रखना, तो आधा भाग अंदर दिखेगा और आधा भाग बाहर है, तो दोनों मिलके पूरा क्या कड़ा बन रहे हैं, तो वो एक सम्मित वस्तु जो है कहलाएगी और वो परावर्तन सम्मित होगा। ऐसे ये एम है तो देखो इसका आधा भाग जो है वो बाहर है, इसका जो है प्रतिबिंब बना वो भी एम बनेगा, तो ये मिलके एम बन जाता है। ऐसे ये देखो आधा भाग, ये रहा सिलेंडर का आधा भाग बाहर रखा और अंदर आधा चला जाता है, तो ये है परावर्तन सम्मित, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके अंदर ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है, ना ही कोई कोई जो है क्वेश्चंस करवा के इसको समझाया जा सकता है, ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग पर है। ये पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर अवेलेबल रहेगी। आप लोग जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसके अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह है वो भी आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, मोर देन इनफ। फिर देखिए नेक्स्ट अपने पास में आता है, आगे देखिएगा, ये देखिए, हाँ, अब ये प्रतिबिंब मैंने बता ही दिया। जैसे ये देखो अब कई बार ऐसा भी होगा, जैसे ये आर आपने पूरा पूरा बाहर रखा तो अंदर वाला देखो आर बिल्कुल उल्टा बन रहा है, तो ये जो है एकदम ये क्या कहलाएगा, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या हो जाता है, आपको पता होगा, लेफ्ट भाग जो है वो राइट भाग हो जाता है, राइट वाला भाग लेफ्ट हो जाता है। जैसे अगर मेरे जो है आप कांच के अंदर देखेंगे, जैसे इस हाथ में राइट हैंड में पेन लेना और ऐसे खड़े हो जाना, जब आप मिरर में देखेंगे तो ये पेन जो है इधर स्विच हो चुका होगा, मतलब लेफ्ट में आता है, हाथ लेफ्ट में नहीं आएगा, ये पूरा शरीर यूं उसमें रोटेट हो जाता है, पूरा राइट वाला भाग लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है। इसको कहते हैं पार्श्व परावर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो ये देखो जैसे पी का क्यू बन जाता है, ठीक है। ये देखो अब चोंच जो है वो अंदर की तरफ थी, तो इसमें क्या होगा, चोंच जैसे बाहर की तरफ आ रही होगी, समझ में आई बात, ये पार्श्व परावर्तन है। तो कभी कभी परावर्तन समिति के अंदर कभी कभी जो है आपसे प्रतिबिंबों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, और कई बार इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं जैसे ओ है, अब ओ का परावर्तन करने पर भी ओ ही बनता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। ऐसे कुछ वर्ड्स है जैसे एच है, अब एच का जो है परावर्तन करने पर भी एच ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही और कौन सा वर्ड हो सकता है, टी, अब टी का परावर्तन करने पर भी टी ही बनता है। ऐसे कुछ एस है जैसे कि देखो, अब एस का परावर्तन करने पर भी वो एस ही बनता है, क्योंकि वो ऐसे रोटेट हो जाता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, देखो क्या होगा, ये जो है भाग अंदर जा रहा है तो ये यूं हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, लेकिन है तो आखिर में एस टाइप का ही। तो ऐसे कुछ जो है आप अपनी जो मैं अपने अल्फाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक के, तो ए से लेकर जेड तक के अंदर आप पता लगाइएगा कि किस किस का डायग्राम वापस से वैसा ही बनता है, ठीक है। और ए से लेकर जेड तक के अक्षरों का सभी का आपको पार्श्व परावर्तन आना चाहिए। ये आप रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और आपने पढ़ भी रखा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने जो है बीएसटीसी या फिर बीएड कर रखी है, सॉरी लेवल 2 में तो बीएड ही है, और लेवल 1 के अंदर बीएसटीसी वगैरह कर रखी हो, तो बीएड कर रखी है और आपने फिर बीए भी कर रखी होगी, आप सॉरी आप तो मैथ्स वाले हैं। ओ लो, फिर क्या पढ़ा रहा हूं मैं यार, परावर्तन नहीं पढ़ा क्या, फिजिक्स में पूरा ही पढ़ रखा है। हाँ तो सर फिर इतनी देर से क्या कर रहे थे, मैं समझा रहा था आपको कि वो बीए वाले हैं या वो हो ना, तो मैं उनको ये अच्छे से समझाऊं, परावर्तन वगैरह तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़कर आते हैं, आपको पता ही है क्या होता है। तो ये चीजें वही है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए इस टॉपिक को अपन ने ज्यादा वेटेज भी नहीं दिया, ज्यादा इसकी वजह हमारी नहीं करी। ऐसे ही देखो ये कई बार ऐसे कागज, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि एक कागज लिया, उस कागज को फोल्ड किया, फिर उसके एक तरफ छेद किया, तो वो छेद जो है देखो जिधर छेद करोगे उसी के जस्ट पास में दूसरा वाला छेद आता है ऐसे खुलने पर, ऐसे नहीं कि आप छेद को दूर दूर भेज दो, ठीक है। ऐसे कटिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। फिर देखो ये रहा ऐसे हुआ, अब इसके इधर और इधर छेद करा, फिर इधर इधर छेद हो जाता है, इधर इधर हुआ, अब अगर जो है इधर इधर है और इधर इधर भी किया तो टोटल चारों कोनों पर छेद हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं कई बार, कि कागज है उसको फोल्ड किया था फिर उसको खोलना है, तो बताइए वो कहाँ चला गया होगा। तो ये आप खुद जो है अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप सही कर पाएंगे। इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई थ्योरेटिकल कोई कॉन्सेप्ट कोई फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो ये देखो जैसे क्वेश्चंस आ गए, तो ये आप खुद करोगे तो मजा आएगा। जैसे देखो नीचे दी गई आकृति में जो बिंदु रेखा दिखाई गई है, क्या वह सममित रेखा है उसकी या नहीं है। तो भाई ये देखो इसकी सममित रेखा है, हाँ है, देखो आधा भाग ऊपर का नीचे का भाग सेम है, तो है इसकी सममित रेखा, इसमें है सममित रेखा है, और इसमें इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें आधा भाग इधर है और ये वाला भाग इधर आ रहा है, तो ये इसका एग्जैक्ट नहीं है, ये इधर होता तो होती, इधर ये भी सममित रेखा है, ठीक है।
तो ऐसे सभी इसमें जो है 3 में है, 1 में नहीं, 4 में है, 1 में नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ऐसे ही बस। ठीक है, तो ये खुद आप करिएगा, पीडीएफ देख लेना, मैं भेज दूंगा आपको। कटिंग वटैक और कुछ देख लेते हैं एक बार, और क्या है। हाँ, फिर देखो नीचे दी गई आकृति में सममित रेखा खींचनी है, आप खुद खींचना। नीचे दी गई आकृति है, इसमें सममित रेखा के अनुदिश इसको पूरा करना है, तो इसको ऐसे पूरा करना, इसको ऐसा कैसा नीचे बनाना, इसके ऐसा कैसा नीचे बनाना, इसके ऐसा कैसा ऊपर बनाना, ये आप खुद करना आप। ठीक है, जब पीडीएफ आ जाएगी आपके पास आज ही। फिर देखो इसके बाद में एक होता है घूर्णन सममिति। घूर्णन सममिति का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी वस्तु है जिसको रोटेशन करवाने पर भी वो वैसी ही दिखाई दे। क्या? रोटेशन करवाने पर भी वो वैसी ही दिखाई देवे। जैसे कि टायर देख सकते हैं, पंखा देख सकते हैं, घड़ी देख सकते हैं, इसके अंदर आप देखते होंगे कि ऐसे रोटेशन हो रहा है, तब भी वो वैसा ही दिखाई देता है। तो घूर्णन सममिति क्या होती है आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर आप जो है लेफ्ट या राइट साइड ऐसे ऐसे रोटेशन करवाते हैं, तब भी वो वस्तु वैसी ही दिखाई देती है, उसमें जो है उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे घूर्णन सममिति कहते हैं। ठीक है, घूर्णन सममिति का उदाहरण ये रहा। जैसे देखो, पहला अपन ने एक त्रिभुज लिया, उसको 120 डिग्री घुमाया, वापस 120 घुमाया, वापस 120, तो अल्टीमेटली वो का वो त्रिभुज यहाँ पर मिल गया। तो इसका मतलब 100 जो है 20 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री 360 हो गया, और 360 का मतलब हो गया एक रोटेशन। एक रोटेशन पूरा करने पर अगर वस्तु जैसी पहले थी वैसी ही दिखे तो वही हो गया। जैसे देखो ये रहा, ये मोबाइल लिया, इसको ऐसे मैंने जो है रखा और इसको ऐसे रोटेट करवाता हूं, सपोज करो। ठीक है, और 360 डिग्री रोटेशन के बाद में अगर ये वापस से उसी पोजीशन में आ जाता है, तब तो मैं इसको क्या कहूंगा कि ये घूर्णन सममित वस्तु है। और अगर नहीं आ पाता है तो ये घूर्णन सममित वस्तु नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये वही है, और आप देख लेना इसको अब। फिर ये देखो, जैसे सड़क के संकेत होते हैं, पहिया है, फल का कोई अनुप्रस्थ काट है, इनको घुमाओगे तो ये जो है सभी घूर्णन सममित वस्तु ही है। ये जैसे कि देखो ये था, ठीक है, इसको घुमाया ऐसा बना, वापस घुमाया ऐसा बना, वापस घुमाया ऐसा बना, और वापस घूमते ही ऐसा बन गया। तो बताओ क्या इसमें और इस डायग्राम में कोई फर्क है? नहीं है, एग्जैक्ट सेम है। तो इसका मतलब इसका घूर्णन सममित कौन है? तो ये घूर्णन सममित वस्तु है। ठीक है, ऐसे इनको आप घुमा के देख लो भाई, इसको ऐसे था, इसको 90 डिग्री घुमाया सीधा होगा, वापस 90 घुमाओगे सो जाएगा, वापस 90 घुमाओगे ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जो है एग्जैक्ट सममित वस्तु है। ऐसे ही ये रही, इसको भी घुमा के देख लेना आप खुद से अब। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट। इसमें फिर देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दे रखे हैं जो हमें क्या क्या सीखा इसके अंदर। जैसे देखो, एक आकृति में रेखिक सममिति तब होती है जब कोई ऐसी रेखा प्राप्त की जा सके जिसके अनुदिश अगर वस्तु की आकृति को मोड़ा जा रहा है तो वो दोनों बराबर भागों में बांटे। समबाहुभुजों में बराबर भुजाएं और बराबर कोण होते हैं, उनकी अनेक अर्थात एक से अधिक सममित रेखाएं होती है। ठीक है, कुछ यहाँ पर उदाहरण है। सम षटभुज में 6 होती है, पंचभुज में 5 होती है, वर्ग में 4 होती है, समबाहु त्रिभुज में 3 होती है। दर्पण परावर्तन में अभिमुखों में क्या हो जाता है? दाएं बाएं में परिवर्तन हो जाता है, दाया बाएं बन जाता है, बाया दाएं बन जाता है, ये बता दिया है। ठीक है, फिर घूर्णन में एक वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाया जाता है, जिससे निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है, और जिस कोण पर वस्तु घूमती है उसे घूर्णन का कोण कहते हैं। ये तो कोई बड़ी बातें है नहीं है, आपसे ज्यादा नहीं पूछेंगे। आपसे केवल यही पूछा जाएगा कि अगर कोई वस्तु है तो उसमें सममित रेखा कितनी है, और ये जैसे ये देखो घूर्णन सममिति का क्रम वाइज जिसमें जो है बताना है। फिर कुछ ऐसी वस्तुएं बतानी है जिसके पास में रेखिक सममिति भी हो, परावर्तन सममिति भी हो, और आपके घूर्णन सममिति भी हो। तो ऐसा कौन होगा? तो ऐसा सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल के पास में होता है। इसके अलावा और भी कोई आकृति हो तो आप भी सोचिएगा, मैंने तो अभी एक रिसेंट एग्जांपल दिया है खाली, क्योंकि ये देखो घूमेगी तब भी यही बनती है, आप इसका जो है परावर्तन करवाएंगे तब भी यही बनेगी, और इसको काटेंगे तब भी ये सममित है। तो ये तीनों सममिति इसको जो है शो कर सकता है। तो इस प्रकार के ही क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर से आ सकते थे, और ये पूरा चैप्टर आप लोगों को अगर एक एक लाइन पढ़नी है तो आप पढ़ लेना। बाकी बेसिक बुनियाद यही है, रेखिक सममिति, परावर्तन सममिति, घूर्णन सममिति क्या होती है, और तीनों में क्या है, रेखिक में क्या है लाइनें खींच के पता करते हैं, परावर्तन में उसका दर्पण बनाकर पता करते हैं, और घूर्णन के अंदर उसको घुमाकर पता करते हैं। ये तीनों चीजें आप करके देख लेना, जो भी सममिति होगी वो उसमें आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, बाकी इसके जो पीवाईक्यूज हैं वो अपन जब करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसा आया है। वैसे इस बुक के अंदर जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो सब आप ट्राई कर लेना, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इस टॉपिक के बारे में और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो था मात्र आधे घंटे का टॉपिक दोस्तों, जो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।